जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही दुखद घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। उनके साथ साथ करीब 13 लोग और शहीद हो गए। इसमें उनकी धर्मपत्नी भी शामिल थी। इसके बाद हमने देखा कि देश भर में किस प्रकार से लोगों की अजीब अजीब सी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोगों को इसको लेकर गिरफ्तार भी किया गया, कई लोगों ने इसको लेकर सवाल भी उठाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब इसके आसपास में इन कई लोगों के अंदर की जो कुंठा थी वो निकल कर सामने आ गई। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो देश के नामी गिरामी न्यूज़पेपर्स हैं वो तो कम से कम इन चीज़ों का सही तरीके से लाज रखेंगे। लेकिन वो भी इस बार देखने के लिए नहीं मिला। और जिस तरीके से एक न्यूज़पेपर जिसकी हम बात करने वाले हैं उसने इस पूरे मामले को एड्रेस किया है, उसने खासा सोशल मीडिया के ऊपर एक आउटरीच समझा के रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। अगर आप इसमें सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन की, तो उस दिन हेडिंग थी कि रावत 12 अदर्स किल्ड इन तमिलनाडु चॉपर क्रैश। मतलब यहाँ पे इन्होंने बिपिन रावत जी के नाम के आगे सीडीएस जनरल कुछ लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करी, सीधे इन्होंने लिखा कि रावत 12 अदर्स किल्ड। जब इस मामले ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा तो एडिटर साहब ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखा कि द हिंदू meant no disrespect whatsoever to General Bipin Rawat in the headlines on December 9, 2021 of the report of his death. As a general rule, the Hindu avoids using honorifics and ranks or designations in headlines. Again, as a general rule, the Hindu style book allows the use of only commonly recognized abbreviations or acronyms in headlines. ये उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज़ को लेकर कि भाई हम लोग इस तरह के जो भी नाम रहते हैं, जो उपाधियां रहती हैं, उसका उपयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए ये हमारा एक स्टोरी लाइन टाइप की चलती है, वही सही रहती है। ऑब्वियस सी बात है, इनकी बात को अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तो एक पुरानी खबर की तरफ जब नजर जाती है तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सवाल खड़े करती है। अब ये जो खबर है ये भी द हिंदू में ही प्रकाशित हुई है। इस खबर में देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि इनको पाकिस्तान बाजवा लिखना चाहिए था, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ये भी तो एक उपाधि हुई ना। मुझे को नहीं लगता कि इसमें कुछ और है। इसके अलावा एक और खबर है पाकिस्तान की जिसमें ये लिखते हैं कि पाकिस्तान अंडरटेकिंग मल्टीपल एफर्ट्स टू रिड्रेस कश्मीर सिचुएशन जनरल बाजवा। यहाँ पर भी जनरल लिखा हो गया है। वो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें तो सवाल खड़े करेंगी ही। और सोशल मीडिया पर इसी इनके दोहरे रवैये को लेकर काफ़ी ज़्यादा आउटरीच भी हो गया और पब्लिक जो है इसी चीज़ से, मतलब हिंदू, ये द हिंदू की जो ये एक कारगुजारी जो सामने आई है, इसी को लेकर पब्लिक सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर भैया ये किस प्रकार के दोहरे मापदंड हैं जिनका कि आप लोग उपयोग कर रहे हो। और फिर पब्लिक को तो देखिए इन चीज़ों से परेशानी हो ही जाती है जब एक बार ये चीज़ें नज़रों में आ जाती हैं। बात करें ट्विटर के ऊपर, इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले इस पोस्टकार्ड को ट्वीट किया है जनरल विजय कुमार सिंह ने। ये लिखते हैं कि व्हाट वुड यू यूज फॉर अ पेपर लाइक दिस, दे ऑल्सो पुट आउट फुल पेज एड्स टू कॉन्ग्रेचुलेट चाइना। ये अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। इन्हीं के ट्वीट के ऊपर देख लेते हैं किस प्रकार के रिएक्शंस आए हैं। सबसे पहले ट्वीट में लिखा है कि इन जनरल टर्म्स द हिंदू शुड चेंज देयर नेम टू द लिब्रांडू। इसके अगले ट्वीट में लिखा है कि द एडिटर्स एडिटोरियल एंड ओपेड्स हैव यूज्ड देयर लिबर्टी टू स्प्रेड नेगेटिविटी एंड बायसेस. One good outcome of COVID has been the increasing irrelevance of the leftist print media. Many like me have stopped subscribing to these publications. जयप्रकाश जी लिखते हैं कि सर, इट इज़ वेरी सैड दैट द पेपर हैज़ फॉरगॉटिंग द वैल्यू ऑफ इट्स टाइटल नेम हिंदू and it has caused a grave disrespect to our national hero, CDS General Bipin Rawat ji. When entire nation is still mourning his sad demise, how can Hindu be adamant on wrongful actions? देखिए, सफाई तो देना बनती थी, पर उनकी सफाई देकर ही तो ज़्यादा दिक्कत में घुस गए। What would you use for a paper like this? They also put out, not full page though, an ad asking donations for Ram Mandir. अच्छा जी। इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा है कि वेल आई वुड कॉल इट एन इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट शाई अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म बट रिस्पॉन्ड्स टू इट इन अ सिविलाइज्ड मैनर इफ़ यू गेट द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर इन्होंने कई सारे पेपर के कटिंग्स लगाए हैं और बताया है कि भैया सीडीएस के ऊपर रोड टूटी क्या कुछ चीज़ें इन्होंने कही थी। ये देखिए सब एड्रेस यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसको रिट्वीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये भी रिट्वीट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अगर देखना हो तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं इसको। इसके आगे अगले ट्वीट में मुकेश लिखते हैं दिस इज इन द फेस टू दोज हु आर गिविंग द प्रिंट वर्सेस ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट, पीएम एंड किंग खान। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन इज आर होली बुक, यहाँ पर पीएम लिखा हुआ है, और नॉट चाय ओनली चर्चा विथ किंग खान, यहाँ पर किंग खान लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द एक्टर गेट्स टू बी किंग बट सीडीएस हैज़ टू स्टे रावत। वाह, मतलब यहाँ पे शाहरुख खान को किंग कहा गया था इसलिए कह रहे हैं। इसके आगे डीप लाइट लिखते हैं भाई फुद्दू तो लोग ही हैं जो सिख क्रिकेटर्स और बॉलीवुड वालों को अपना खुदा माने बैठे हुए हैं। सम ऑफ माई रिलेटिव्स वर वॉचिंग अ वेडिंग ऑफ सम बॉलीवुड, आई वॉज लाइक, एक दिन मैं तो छोड़ो। करतार सैनी लिखते हैं यू आर इन पावर जनरल जी, यू आर लुकिंग फॉर अ वर्ड वाइल वी आर लुकिंग फॉर एक्शन, वेयर इज द जोश।
राजीव गुप्ता लिखते हैं कि आस्तीन का सांप, आगे लिखा है द हिंदू कैन हार्डली बी कॉल्ड एन इंडियन न्यूज़पेपर, इट इज़ एन एजेंट पब्लिकेशन ऑफ चाइना। यहाँ पर एक और बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत, यहाँ सर से समथिंग अबाउट दिस ऑल्सो। जी न्यूज़ इंग्लिश ने लिखा है कि 13 of 14 ऑन बोर्ड चॉपर विद CDS बिपिन रावत किल्ड। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। वही होता है ना, सवाल उठना शुरू होते हैं तो हर तरफ से ही उठते हैं। फ्लाइंग कलर्स लिखते हैं कि इन द चेन्नई एडिशन दे प्लेस साइड बाय साइड फार्मर्स वॉन हेडलाइन हैज़ बीन मैरिंग फैक्ट एंड कमेंट्री फ्रॉम द अनड्यूली स्पेक्टिकल्स। देखिए हर तरह की बातें हुई हैं, अब मैं क्या समझाऊं, मतलब इतना पढ़ सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मेरी आपको क्या बताने की वजह थी और क्या चीज़ें मैं आप समझाना चाह रहा था। क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि कई लोगों को समझ में नहीं आती हैं कि क्या चल रहा है, इसीलिए एग्जाम्पल के साथ बताना ज़्यादा सही रहता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।